ठीक है। हिलाए उलाए मत। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हर हर महादेव। एक बार आप लोग शेयर कर दो सबको। और बच्चों, आज का लेक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है। हॉट्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज मैथ पार्ट 1 का। ऑलरेडी मैंने हॉट्स का कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है और मैथ पार्ट 2 का भी वीडियो मैंने हॉट्स का कुछ अपलोड किया है ऑलरेडी। अब हर रोज हम लोग हॉट्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों, एक बार सबको शेयर कर दो, बता दो सूरज सर हॉट्स करा रहे हैं। 1 ही घंटे का लेक्चर होगा, 1.5 घंटे का, ज्यादा लेक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो चलो बिना देरी स्टार्ट किए। जो बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं उनको उनका टाइम पास नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सर मॉडरेट बना दो प्लीज। मॉडरेट ही स्टार्टिंग में। अभी मॉडरेट क्या, सब हलवा ही रहेगा। कितना हार्ड क्वेश्चन रहेगा ना, आपको मॉडरेट ही लगेगा। उसको हलवा बना के समझाऊंगा, डोंट वरी। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखने में बड़ा ऐसा लगेगा थोड़ा हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया है? 2 men and 7 boy can do a piece of work in 4 days. 2 men and 7 boy. 2 men and 7 boy can do a piece of work in 4 days. The same work done in 3 days. Same work 3 दिन में हो जाता है by 4 men and 4 boys. How long would it take for 1 man or 1 boy to do it? क्वेश्चन क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि 2 मैन एंड 7 बॉय किसी काम को, एक पीस ऑफ वर्क को 4 डे में करते हैं। सेम वर्क को 3 डेज में 4 मैन 4 बॉय कर लेते हैं। अगर उसी सेम वर्क को अगर 1 मैन 1 मैन और 1 बॉय को करना हो तो कितना टाइम लगेगा? बहुत इजी सा काम है। बोला है कि 2 आदमी और 7 लड़का मिलके कोई काम है, उसको 4 दिन में कर लेते हैं। और उसी काम को 4 आदमी और 4 लड़के मिलके 3 दिन में कर लेते हैं।
अगर उसी काम को एक आदमी को करना है तो कितना दिन लगेगा, और एक लड़के को करना हो तो कितना दिन लगेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, मैं आप लोग को बोला था इसको बोलते हैं यूनिटी मेथड। आपको एक दिन का काम निकालना है, मतलब वर्क डन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो अपने आप ही क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। अगर हार्स में दिया है तो वर्क डन इन 1 हार, मिनट में दिया है तो वर्क डन इन 1 मिनट। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखेंगे अपने आप आपको आइडिया आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन दिया देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, लेट हम लोग कंसीडर, देखो जब पहली बात तो ये दोनों कंडीशन इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्वेश्चन है। हम लोग सोचेंगे कि एक आदमी को ये काम को करने के लिए x डे लगेगा, x डेज लगेगा, और एक बॉय को इस काम को करने के लिए y डेज लगेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग लेट करते, लेट 1 man takes x days to do piece of work, and one boy, और बॉय को कितना लग रहा है y days, 1 boy takes y days to do a piece of work। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमको पता नहीं कितना दिन लग रहा है, बस हम लोग ने x डेज ले लिया, y डेज ले लिया। अब क्या करेंगे बेटा, जितना भी डेज लग रहा है ना, वो हम लोग पहले एक दिन में कितना काम करे वो निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है, देखो बेटा यहां लिखेंगे, सिंस वर्क डन इन 1 डे, प्रियांशु इसको अच्छे से देख लेना है, वर्क डन इन 1 डे इक्वल्स टू 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज, 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। ऐसे निकालते हैं वर्क डन इन 1 डेज, मतलब एक दिन में कितना काम किया गया है वो कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां क्या निकालेंगे पता है, वर्क डन बाय मैन इन 1 डे, एक दिन में मैन ने कितना काम किया, 1 अपॉन, उसको कितना डेज लगा है काम करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, x डेज, तो 1 अपॉन x। व्हाट अबाउट बॉयज, तो यहां लिखेंगे वर्क डन बाय बॉय इन 1 डे, एक दिन में बॉय कितना काम किया, 1 अपॉन y। देखो उसको कितना डेज लगा, y डेज, तो 1 अपॉन y, 1 अपॉन y वर्क डन किया। ठीक है, मतलब इसने एक दिन में इतना काम किया और इसने एक दिन में इतना काम किया। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, ये एक दिन का काम हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 men and 7 boys can do a piece of work in 4 days। देखो एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, तो 2 आदमी कितना काम करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अपॉन x हो जाएगा। एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है, इतना काम करता है, 1 अपॉन y, तो 7 लड़के कितने करेंगे, 7 बॉयज कितने करेंगे, 7 अपॉन y। ठीक है, अब देखो दोनों मिलके 4 दिन में काम को कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4। तो यहां लिखें, यहां देखो एज पर द फर्स्ट कंडीशन, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एज पर द फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो एक आदमी एक दिन में इतना काम कर रहा है, 2 आदमी कितना करेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 अपॉन x। एक लड़का एक दिन में इतना काम कर रहा है, ठीक है, तो 7 लड़के कितने काम करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 अपॉन y। अब देखो बेटा, ये सब मिल के 4 दिन में उस काम को कर ले रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, देखो 1 डे का कैसे वर्क डन इन 1 डे कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो सब मिलके 4 दिन में किए है ना,
तो एक दिन का वर्क डन निकालेंगे। एक दिन में कितना निकालेंगे? 1/4। 1/4 देखो, ये एक दिन का, 2 आदमी का एक दिन का प्लस 7 लड़के का एक दिन का मिला के सबका एक दिन का मतलब 2 आदमी और 7 बॉयज का एक दिन का कितना हो गया? 1/4। तो दोनों देखो, 2 आदमी का एक दिन का काम इतना है और 7 बॉयज का एक दिन का काम इतना है, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का एक दिन का कितना हो जाएगा? 1/4। ये क्योंकि उन दोनों ने 4 दिन में, मतलब 2 मैन और 7 बॉयज ने 4 दिन में काम को खत्म किया है। तो 2 मैन एंड 7 बॉयज 1 डे में कितना काम करेंगे? 1/4। 1/4 कैसे? फॉर्मूला बता दिया आप लोग को, 1 नंबर ऑफ डेज। ये क्या होता है? वर्क डन इन 1 डे। वर्क डन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करे वो निकाल लिया। ठीक है दुबे जी, देखिए तो अब मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया पहला इक्वेशन एज पर, हाँ मेक इट इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन क्या है? देखिए बोला है सेम वर्क इज डन इन 3 डेज। सेम वर्क 3 दिन में हो रहा है, कैसे? बाय 4 मेंस एंड 4 बॉयज। तो एज पर द सेकंड कंडीशन या अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जैसा लिखना है लिख दीजिए, एज पर द सेकंड कंडीशन। तो क्या हो जाएगा? देखो 4 मेंस, एक मैन एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो 4 आदमी कितना करेंगे? 4/x पर 4 बॉयज, एक बॉय 1 डे, देखो एक लड़का एक दिन में इतना काम कर रहा है 1/y। 4 लड़के कितना करेंगे? 4/y। अब ये लोग 3 दिन में इस काम को कर लिए, तो एक दिन में कितना किए रहेंगे? 1/3। 1/3 कैसे? आपको फॉर्मूला बता दिया, वर्क डन इन 1 डे इक्वल्स टू 1 नंबर ऑफ डेज। 1 नंबर ऑफ डेज। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों अब ये 1.4 का क्वेश्चन बन गया है। अब ये 10वीं का कोई बच्चा फाड़ देगा इसको, ठीक है? चलो तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसको हलवा बना दो आप लोग। चलिए क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो। लेट 1/x इक्वल्स टू m एंड 1/y इक्वल्स टू n। 1/y को क्या ले लिया? n ले लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये देखिए 2/x है ना, इसका मतलब बेटा 2 × 1/x। 1/x को क्या ले लिया हम लोग? m। तो क्या हो जाएगा बेटा? 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2m। ऐसे बेटा ये 7/y है ना, मतलब मेरे प्यारे बच्चों 7 × 1/y, तो क्या हो जाएगा? इसको क्या ले लेंगे? n ले लेंगे। 1/y को n हम लोग क्या कर लेंगे? लिए हैं, तो क्या हो जाएगा? 7n। समझ में आ रहा है बेटा? 1.4 के जैसा है, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? देखिए तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2m + 7n इक्वल्स टू 1/4। अब मेरे प्यारे बच्चों दुबे जी बहुत हलवा है, इसको देखते रहिए। क्या हो जाएगा बेटा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है? सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8m 28n, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 ऊपर है, नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा ना, 4 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा? 1। मेक इट इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे इसको भी कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 4m + 4n, तो ये क्या हो जाएगा? 4m + 4n इक्वल्स टू 1/3। यहाँ क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करिए। तो क्या करेंगे बेटा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12m + 12n इक्वल्स टू 1। मेक इट इक्वेशन नंबर 4। यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों? एकदम हलवा है, वेरी गुड। तो अब बच्चों अब क्या करना है? साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना है। किसी भी एक इक्वेशन को क्या करना है? किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, यहाँ 8 है और यहाँ क्या है? 12 है। क्या है बेटा? 12 है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इधर में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर में किधर चलो 6 से, तो क्या हो जाएगा? 48। तो कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना, ठीक है? चलो कर दीजिए।
तो इसके बाद तो फटाफट कोई भी कर लेगा। चलिए बोलिए बच्चों, तो मैं क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 3 by 6 क्या हो जाएगा बेटा, 48 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 48m प्लस 6 8 जा 48 कैरी 4 6 2 जा 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 168n इक्वल्स टू 6 1 जा 6 मेक इट इक्वेशन नंबर 5। यहां किससे कर देंगे बेटा 4 से, तो मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 4 by 4 मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 4 by 4। अब क्या हो जाएगा बेटा 4 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 12 4 जा 48m, यहाँ 48n इक्वल्स टू 4 1 जा 4, दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 6। सबट्रैक्ट कर दीजिए, mn की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा एकदम हलवा बन जाएगा। चलिए तो क्या करेंगे बच्चों, सबट्रैक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 from 5 में से 6 को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा बेटा 48m प्लस 168n इक्वल्स टू 6, यहाँ हो जाएगा 48m प्लस 48n इक्वल्स टू 4। तो मेरे प्यारे बच्चे जब सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ कुचुम कुचुम हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बेटा 0 और 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12 120, ठीक, इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 10, ये सॉरी 2 हो जाएगा ना, 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2, यहाँ 120n आएगा, क्या आएगा 120n इक्वल्स टू 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 से कैंसिल होगा, क्या आएगा बेटा 60 आएगा 1/60, n की वैल्यू क्या हो गई 1/60। अब मेरे प्यारे बच्चों n की वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन 3 या 4 में पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। अभी n की वैल्यू जो है इक्वेशन 4 में पुट कर दो या तो 3 में, जहां पे आप चाहें, तो 4 में पुट कर दो, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 क्या आप लोग देख रहे हैं 12m प्लस 12n, 12m प्लस 12n, n की जगह पे क्या आएगा बेटा 1 देखो n की वैल्यू क्या आया है बेटा 1/60, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/60 इक्वल्स टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों 12 1 जा 12 5 जा, तो यहाँ क्या बचा 12m प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पे प्लस में है 1/5, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4/5, लिख दो डायरेक्टली चलेगा ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, 5 1 जा 5 माइनस 1 4/5, समझ में आया बेटा 12m इक्वल्स टू 4/5। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 12 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो देयरफॉर m इक्वल्स टू 4/5, यहाँ नीचे 12 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ डिवाइड में था ज्यादा मल्टीप्लाई में, तो 4 1 जा और 4 3 जा, तो 1/15। तो m की वैल्यू क्या आ गया 1/15 और n की वैल्यू क्या आ गया 1/60। अब क्या करेंगे बेटा, इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m and n। तो m इक्वल्स टू क्या था मेरे प्यारे बच्चों 1/x एंड n इक्वल्स टू क्या था मेरे प्यारे बच्चों 1/y। तो मेरे प्यारे बच्चों m की वैल्यू क्या आया है 1/15, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/15 इक्वल्स टू 1/x। तो बच्चों यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे ये यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 एंड यहाँ n की वैल्यू क्या है 1/60 इक्वल्स टू 1/y।
तो प्रियांशु ये क्या हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इक्वल्स टू 60। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? मतलब एक आदमी को उस काम को करने के लिए 15 दिन लगेगा और एक लड़के को उस काम को करने के लिए 60 डेज लगेगा। लास्ट में आप लोग को आंसर लिखना है, देयरफॉर वन मैन टेक्स 15 days to do a piece of work and one boy takes 60 days to do the same piece of work। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हार्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा खाऊ नहीं, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार अगर आप समझ लेते हैं, देखो मैंने आपको जो फॉर्मूला दे दिया ना, अब इस टाइप का कोई भी काम आए, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फाड़ देंगे। सिर्फ इस फॉर्मूले को देखिएगा बेटा, वर्क डन इन 1 डे, आपको दिमाग में अगर रहेगा, सूरज सर ने बताया है वर्क डन इन 1 डे इक्वल्स टू 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज, फाड़ देंगे। ऐसा 2 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो बोर्ड में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फाड़ के आएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलो सर आप बहुत दिन के बाद लाइव ले रहे हो। हाँ, अभी रोज लाइव होगा, डोंट वरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो थॉट से तो मजेदार रहेगा ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, क्वेश्चन में दिया क्या है बेटा। क्वेश्चन में दिया क्या है, सब लोग पहले यहाँ देख लीजिए। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर जो ट्रेन का एवरेज स्पीड है, अगर हम उसको 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, क्या कर दे, बढ़ा दे, उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दे, द टाइम टेकन टू ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस, जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम लग रहा था, वो क्या हो गया, कम हो गया। जब देखो स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा ना, जल्दी पहुंच जाओगे। तो वही यहाँ बोला है, द टाइम टेकन टू ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस इज रिड्यूस बाय, मतलब टाइम कम हो गया, कितने से, रिड्यूस बाय 36 मिनट, 36 मिनट, ये याद रखना है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, इफ द एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय, अगर देखो पहला कंडीशन में क्या था, एवरेज स्पीड क्या कर दिए थे, इंक्रीज कर दिए थे। अब क्या बोला है, इफ एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय, रिड्यूस मतलब क्या, डिक्रीज बाय 15 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है, अगर हम लोग 15 किलोमीटर पर आवर से क्या कर दें, कम कर दें, रिड्यूस कर दें, द ट्रेन टेक्स 1 hour and 12 minute मोर, तो ट्रेन को 1 घंटा 12 मिनट ज्यादा लगेगा, मोर का मतलब क्या, ज्यादा लगेगा, टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसको 1 घंटा 12 मिनट ज्यादा लगेगा। ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन है भाई, फाड़ डालेंगे इसको। इधर देखो, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज दिमाग में बैठाना है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा, सूरज सर बोले हैं कि हर एक क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे मिनट में दिया है, यहाँ पे हार्स में दिया है, किलोमीटर में दिया है, इधर हार्स देन मिनट, तो सबको क्या करेंगे, हार्स में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मिनट वाला जो भी है ना, उसको क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करना है। ये पहली गलती यही होती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगा, हमको बेसिक फॉर्मूला पता होना, जैसे स्पीड का फॉर्मूला, सब लोग, मैं चाहूंगा सब लोग कमेंट कर दो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए सब लोग कमेंट करके बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हम लोग ट्रेन का एवरेज स्पीड और टाइम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। अगर हमें स्पीड पता हो, टाइम पता हो, तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। हम अभी यहाँ क्या अज्यूम करने वाले, देखो ये 2 कंडीशन दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई कंडीशन किसी पे डिपेंड नहीं है। मतलब ये कौन से चैप्टर का आप तुरंत पहचान जाना है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में होता है, वो दोनों कंडीशन क्या होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते, अपने आप में अलग अलग इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी आप बताइए कि यहाँ पे हमको स्पीड, वेरी गुड, फॉर्मूला आ गया, बहुत बढ़िया। प्रियांशु आपने स्पीड का फॉर्मूला तो बता दिया, मैं अभी बोल क्या रहा हूँ, आप लोग सब लोग सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, अगर हमारे पास स्पीड है और टाइम है, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। वेरी गुड, आ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है भाई, क्या बात है। इसका मतलब आप लोग मैथ फाड़ के आने वाले, फिक्स है कि मैथ फाड़ने वाले आप लोग बोर्ड में। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एवरेज स्पीड को अज्यूम कर लूंगा और टाइम को अज्यूम कर लूंगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। तो यहाँ मैं देखो बेटा क्या लिख रहा हूं, लेट
एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर हार, x किलोमीटर पर हार एंड टाइम taken to travel certain distance be y hours। टाइम टेकन जो है, जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, y hours लग रहा है, ऐसा मैंने मान लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब सबको पता होना चाहिए कि अब अपने पास हमारे पास स्पीड हमने ले लिया है और क्या ले लिया, टाइम। तो हम क्या निकाल लेंगे इससे, डिस्टेंस। क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस, जो कि आप सब ने बहुत अच्छे से राइट आंसर किया है, फॉर्मूला सही, एकदम सही कमेंट किया है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग आज सही सही कमेंट कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे एज वी नो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों व्हाट अबाउट डिस्टेंस, यहाँ जो टाइम है बेटा, टाइम यहाँ डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू, इधर देखो स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। ये समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा आपको लिखना है बोर्ड में। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इन y hours विथ स्पीड x किलोमीटर पर हार। तो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अपने को स्पीड पता है x और टाइम लगा है y, मतलब इतना किलोमीटर, xy किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल कर रहा है। अब हम कंडीशन पे आएंगे, किस पे आएंगे, कंडीशन पे। अब दुबे जी कंडीशन एकदम हलवा है। पहला कंडीशन देखिएगा, देखो पहला कंडीशन क्या दिया है, इफ वी, देखो इफ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड को हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दें तो टाइम 36 मिनट कम लगता है। द टाइम टेकन टू ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस इज रिड्यूस बाय 36 मिनट। तो यहां क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड speed is increased by 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयरफॉर स्पीड कितना हो जाएगा बेटा, स्पीड बिकम, पहले x था, अब 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया मतलब क्या, बढ़ गया। पहले हम लोग कितना लिए थे, x लिए थे, तो अब 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा है। बोला है द टाइम टेकन टू ट्रेवल द सर्टेन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम लग रहा है स्पीड बढ़ने के बाद, वो 36 मिनट कम लग रहा है। तो पहले इसको क्या करेंगे प्रियांशु, इसको हार्स में कन्वर्ट करेंगे, दुबे जी इसको हार्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम कितना हो जाएगा, पहले जितना लग रहा था उससे 36 मिनट कम, 36 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, घंटा में। इधर देखो 36/60 इतना हार्स, देखो मिनट से घंटे में जब कन्वर्ट करते हैं, हार्स में जब कन्वर्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 60 से डिवाइड करते हैं, किससे बेटा, 60 से डिवाइड करते हैं, समझ रहे ना बच्चा। अब मेरे प्यारे बच्चों इतना हार्स, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो 12 3 जा 12 5 जा, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, हलवा है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, y - 3/5 घंटा, इतना हार्स, ये अभी टाइम इतना लग रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों पहला कंडीशन देखो जो है, देखो ये स्पीड हो गया, टाइम हो गया, तो स्पीड इंटू टाइम जब करते हैं तो क्या आता है, डिस्टेंस, क्या आता है, डिस्टेंस। मतलब मेरे प्यारे बच्चों एज पर द फर्स्ट कंडीशन, as per the first condition,
देखो स्पीड इंटू जब टाइम करूंगा तो क्या आएगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस सेम ही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है ना बेटा। स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस उतना ही है। तो देखो बेटा स्पीड कितना है बेटा, x प्लस 10 इंटू टाइम, टाइम कितना है y माइनस 3। जब स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पे रफ हो गया, स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना आया था मेरे प्यारे बच्चों, एक्स वाई, कितना आया था एक्स वाई। ये पहला कंडीशन हो गया, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। स्पीड इंटू टाइम, देखो डिस्टेंस हुआ उतना ही है, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस कितना है एक्स वाई, बस स्पीड बढ़ गया और टाइम कम लग रहा है। टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू 3/5, देखो -3/5 इंटू एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी हुआ और इसमें भी हुआ। यहां तक समझा मेरे प्यारे बच्चों। एक्स इंटू वाई एक्स वाई, प्लस इंटू माइनस माइनस, एक्स इंटू 3/5 3/5 एक्स। अब यहाँ 10 का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा बेटा 10y, और यहाँ जब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 देखो प्लस इंटू माइनस माइनस 3/5 इंटू 10 इक्वल्स टू एक्स वाई। यहाँ पे 5 2 10। समझ में आया बच्चों। अब देखिए बेटा, अगर सेम टर्म है और दोनों का साइन भी सेम है, अगर अपोजिट साइड में, तो कुचुम कुचुम हो जाता है। क्या हो जाता है, कुचुम कुचुम। जिस बच्चे को नहीं समझ रहा उसके लिए बता दो बेटा, ये यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो उधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए मैं यही कुचुम कुचुम कर दे रहा हूं। इधर क्या बचा, जीरो। समझ में आया बेटा। अब देखिए यहाँ क्या बचा, -3/5 एक्स प्लस 10y माइनस 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा हो गया है, देखिए तो -3/5 एक्स प्लस 10y, ये -6 राइट साइड जाएगा तो जाएगा +6। अब बेटा यहाँ डिवाइड में क्या है बेटा, 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, आप लोग लिखिएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -3x, यहाँ हो जाएगा 50y और 6 5 30। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझा मेरे प्यारे बच्चों, चलो यहां तक समझ गया, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। अब नाउ कम टू द सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों, सेकेंड कंडीशन बहुत आसान सा है। क्या दिया है क्वेश्चन, देखिए सेकेंड कंडीशन में दिया है इफ द एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 15 किलोमीटर पर आवर। अगर एवरेज स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिए, कम कर दिए। जब हम देखो इंक्रीज किए थे 10 किलोमीटर, तो एक्स प्लस क्या हो गया था 10। अब क्या कर रहे हैं, एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय, तो यहाँ क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 15 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड इक्वल्स टू, पहले x था, अब रिड्यूस हो रहा है मतलब कम हो रहा है, तो x माइनस 15 किलोमीटर पर आवर, x माइनस 15 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, रिड्यूस हो रहा है मतलब कम हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब देखो इफ द एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 15 किलोमीटर पर आवर, द ट्रेन टेक्स 1 hour 12 minute मोर टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए अब टाइम क्या लग रहा है, 1 घंटा 12 मिनट ज्यादा लग रहा है। मतलब अब जो टाइम है, पहले कितना लग रहा था वाई हार, अब इससे 1 घंटा 12 मिनट ज्यादा, 1 घंटा 12 मिनट, मतलब 1 + 12/16, 12 मिनट को जब हम लोग घंटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड, मतलब 1 घंटा प्लस 12 मिनट, 12 मिनट का मतलब क्या बेटा 12/60 हार्स, तो इतना हार्स अभी ज्यादा लग रहा है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। कुछ बच्चों को ये अगर नहीं समझ में आया बता दो बेटा, ये देखो ऐसा है 1 घंटा 1 हार्स 12 मिनट, तो 1 घंटा तो है ही, 1 घंटा तो है ही, ये 1 हार हो गया। 12 मिनट को जब हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कुचुम 12 1 जा 12 5 जा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये y प्लस
ये 1 + 1/5 इतना घंटा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 5 × 5 16 6/5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा y + 6/5 हार्स। ये हो गया अपना टाइम। मेरे प्यारे बच्चों अपने पास स्पीड है और टाइम है, क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। जो कंडीशन एक कंडीशन अपने को सेम ही है ना, स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। समझ रहा है दुबे जी, सुशांत और पदिया जी, बाकी बच्चों को भी समझ में रहा होगा। एज पर द सेकेंड कंडीशन, यहां क्या लिखेंगे, एज पर द सेकेंड कंडीशन। मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया है, देख रहे हो आप लोग, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो अपने पास स्पीड है, अपने पास टाइम है, अपने पास डिस्टेंस भी है। डिस्टेंस तो पता है, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, एक्स वाई। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स वाई। तो क्या लिखेंगे, स्पीड मतलब x - 50 और टाइम कितना है, y + 6/5 इक्वल्स टू डिस्टेंस मतलब एक्स वाई। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा, x × y एक्स वाई, x × 6/5 6/5x माइनस इंटू प्लस -15y, फिर यहाँ पे माइनस इंटू प्लस -15 × 6/5 इक्वल्स टू एक्स वाई। यहाँ एक्स वाई क्या हो जाए, कुछ अभी बताया था, सेम टर्म है और उनका क्या है, साइन भी सेम है, और अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, कुछ क्योंकि यहाँ जाके माइनस होने वाला है। अब मेरे प्यारे बच्चों 5 × 1 = 5 × 3 = तो क्या बचा, 6/5x - 15y - 6 × 3 = कितना हो जाएगा, 18 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो 6/5x - 15y, ये जो कांस्टेंट है राइट साइड लेके जाएंगे, प्लस 18 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 5 यहाँ क्या है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जब 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 6x, यहाँ हो जाएगा 75y और ये हो जाएगा 90। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आया दुबे। अब देखो अपने पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब बेटा देखो यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ क्या है, 6x है और यहाँ क्या है, -3x। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 6 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, ऐड। तो मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 by 2। तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6, -6x हो जाएगा क्योंकि -3x है, और 52 जा कितना हो जाएगा, 100y, और 32 जा क्या हो जाएगा, 60। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 3। देखो बच्चों इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो -6x + 100y = 60। अब बेटा इक्वेशन 3 मिल गया हमको। अब इक्वेशन 2 देखो, आप अगर आप लोग देख रहे होते हैं, +6x है, यहाँ -6 है, हम लोग प्लस कर देंगे तो 6x 6x हो जाएगा, कुछ हमको y की वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एडिंग इक्वेशन 2 and 3। तो बताइए क्या आएगा, कमेंट करके बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 6x - 75y = 90। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, -6x + 100y = 60। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, ये कुचुम हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 25y, बिगर नंबर का साइन आएगा, बिगर में से स्मॉलर माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 150। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, 150 / 25, 25 6 जा क्या होता है, 150। तो मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू क्या आ गया, 6। अब y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, हमको y की वैल्यू पुट करना है। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो, -3x + 50y = 30, -3x + 50y, तो -3x + 50y = 30। अब जहां y है ना वहां y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है बेटा, 6 है, तो यहाँ हो जाएगा -3x + 50 × 6 = 30। मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 = 30। समझ में आया ना, 50 6 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 300 ना, 6 0 0 6 5 30। अब मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 30 - 300 क्या हो जाएगा -270, और यहाँ क्या है बेटा 3x, तो माइनस माइनस कुचुम हो जाएगा। तो बच्चों x = क्या आ जाएगा, 270 / 3, 3 9 जा और 0, तो x की वैल्यू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 90। अब पूछा क्या गया था अपने को, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, तो x हम लोग एवरेज स्पीड को क्या लिए थे, x। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, कितना हो गया 90 km/h। हमने क्या लिया था, x km/h एवरेज स्पीड को, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 90 km/h। तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में हमको क्या लिखना है, आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन is 90 km/h। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ये समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार सब लोग लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करो, बताओ कि सूरज सर अभी रोज लाइव ले रहे हैं, बीच में 4-5 दिन लोग 6 दिन नहीं लिए। अब ये हार्ड्स क्वेश्चन ये सबको आना चाहिए, और ये इसका पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक में, आप लोग पीडीएफ भी एक बार देख सकते हो। सही समझ में आया बच्चों, चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ही बवाल क्वेश्चन है ये भी। अगर ये क्वेश्चन आएगा बहुत सारे बच्चे इसमें उलझ सकते हैं, इसलिए सारे बच्चे एकदम ध्यान से पहले क्वेश्चन समझो। देखो बेटा अगर एक बार क्वेश्चन आपको समझ गया ना, मैं बता रहा हूँ फाड़ डालेंगे, फाड़ देंगे, फाड़। अभी जो मैं दिया था क्वेश्चन इसके पहले वैसा क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, बस नंबर चेंज था, वैसा क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, मतलब फिर से आने का वैसा 3-4 बार आया। अगर आप पीवाईक्यू जो कराए हूं आप उसमें देखे रहेंगे, बस नंबरिंग चेंज है, बाकी वैसा क्वेश्चन आ चुका है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, अगर ये क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा अटका सकता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया वो पहले देख लीजिए आप लोग। शरद बॉट अ टेबल एंड अ फैन टुगेदर फॉर 5000 रुपीज। देखो 9th में एक क्वेश्चन ऐसा था, बस उसमें ना थोड़ा सा एड ऑन कर दिया, परसेंटेज में यहाँ दे दिया। बोला शरद ने एक टेबल खरीदा है, एक फैन खरीदा है, और दोनों मिला के उसका कितना रुपया लगा है, 5000 रुपया। देखो मतलब 5000 रुपए में एक टेबल खरीदा है शरद ने और एक फैन, मतलब टेबल का पैसा, टेबल का कॉस्ट प्राइस प्लस फैन का कॉस्ट प्राइस मिला के कितना हुआ है, दोनों का कॉस्ट कितना गया, 5000 रुपए। यहां तक समझ रहा है बेटा। शरद बॉट अ टेबल एंड अ फैन टुगेदर फॉर 5000 रुपीज। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, सोचो प्रियांशु ने एक टेबल खरीदा है, एक फैन खरीदा है, और कुल उसका कितना पैसा गया है, 5000 रुपया। सोचो कि 3000 का टेबल हो गया, 2000 का फैन हो गया। ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो 3 2 कितना हो गया, 5। तो आप क्या, आप प्रिया कैसे लिखोगे, 3000 का टेबल प्लस 2000 का फैन इक्वल्स टू 5000, यही नहीं लिखोगे। अगर बेसिक तो हम लोग क्या मानने वाले हैं कि टेबल का जो कॉस्ट है x है और फैन का y है, तो कितना हो जाएगा 5000। ये पहला कंडीशन तो एक है, हर एक बच्चे को समझ में आ गया रहेगा। सर ये तो हलवा है, एकदम सच में हलवा है, मैं तो बोलता ही हूँ मैथ हलवा है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या दिया है, आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड द टेबल एट द गेन ऑफ 25%। कुछ समय बाद प्रियांशु ने क्या किया पता है, टेबल को 25% प्रॉफिट लेके बेच दिया। गेन ऑफ 25%, मतलब गेन का मतलब क्या, प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 25%। एंड फैन एट अ गेन ऑफ, और फैन को 20% प्रॉफिट लेके बेच दिया। मतलब प्रियांशु दुकान वाला है, ठीक है, ये बेच रहा है भाई। तो 25% फैन में क्या लिया, टेबल में प्रॉफिट लिया, और 20% फैन में प्रॉफिट लेके बेच दिया, और टोटल उसको कितना प्रॉफिट हुआ देखो। थर्स ही गेन 23% ऑन द होल,
मतलब कुल पैसे पे, पूरे अमाउंट पे उसको 23% प्रॉफिट हो रहा है। देखो टेबल पे 25% लेके बेच दिया, 25% टेबल पे प्रॉफिट हुआ और 20% फैन पे प्रॉफिट हुआ। तो 25% टेबल पे, टेबल का x मान लो 25% ऑफ x प्लस 20% ऑफ फैन, फैन मतलब क्या y, ये जो जितना परसेंट इसको प्रॉफिट हुआ है ना, ये पूरे पैसा का, पूरे पैसे का 23% है। कितना परसेंट है? 23%। मतलब ये पूरा जो प्रॉफिट है पूरे पैसे का 23%। ये होगा अपना दूसरा कंडीशन। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? ये कंडीशन आप लोग को समझ में आया बेटा? मैं जो बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझा? क्या बोल रहा है? प्रियांशु ने 25% प्रॉफिट लिया किस पे? टेबल पे। टेबल x रुपए का था तो 25% ऑफ x प्लस इतना प्रॉफिट इसमें कमाया और 20% प्रॉफिट कमाया फैन पे। फैन कितने रुपए का? y रुपए का है, तो 20% ऑफ y। ये जो पूरा प्रॉफिट आया है ना, ये जो प्रियांशु ने प्रॉफिट कमाया है, ये पूरे पैसे का, पूरे पैसे का, होल का मतलब क्या होता है बेटा? पूरा। पूरा कितना है? 5000। 5000 का मतलब क्या है? यहाँ पर x और y, पूरे पैसे का ये 23% है। कितना परसेंट है? 23%। समझ में आ रहा है बच्चों? एकदम हलवा है, हार्ड डालेंगे। चलो देखते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फैन। तो फैन का कॉस्ट फाइंड आउट करो। अब हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए एकदम हलवा है बच्चों। तो मैं क्या लिख रहा हूं? लेट कॉस्ट ऑफ अ टेबल बी ₹X and a fan बी ₹Y। और एक फैन कितने का मिलता है? Y रुपीज का मिलता है। तो एज पर द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एज पर द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है? एक टेबल और एक फैन का जो कॉस्ट है वो कितना है? 5000 रुपया। मतलब टेबल प्लस फैन का कॉस्ट कितना है? 5000 रुपया। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। ये बहुत हलवा सा क्वेश्चन हो गया। ये पहला कंडीशन सेम 9वीं के क्वेश्चन जैसा है, ठीक है? अब आगे नाउ कम टू द सेकेंड कंडीशन। एज पर द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सेकेंड कंडीशन में है कि 25%, देखो आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड द टेबल एट गेन ऑफ 25%। 25% ऑफ x रुपीज। देखो टेबल कितने का है? x रुपीज प्लस 20% गेन। देखो एंड फैन एट अ गेन ऑफ 20%। फैन पे कितना? 20% ऑफ फैन का कॉस्ट। फैन का कॉस्ट कितना है? y रुपीज। थर्स ही गेन 23% ऑन द होल। देयरफॉर इतना गेन करने पे उसने पूरे पैसे पे, ये जो है ना, ये किसके इक्वल है? पूरे पैसे का 23%। पूरे पैसे का 23% ऑफ होल। होल का मतलब क्या? x प्लस y, पूरे पैसे का। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अभी एक तो बच्चों को पता है कि सूरज से पहले से बता के रखे 25% का मतलब क्या? आपको जीएसटी पढ़ाया था। मतलब 25/100 इंटू x प्लस ये क्या हो जाएगा? 20/100 इंटू y। और ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 23/100 इंटू x प्लस y। यहां तक समझा मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक समझ में आ रहा है? अब बच्चों अब इसके बाद फाड़ सकते हो। देखो यहाँ पे तो सेम एज इट इज होने वाला है। 25x/100 ये हो जाएगा 20y/100। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 23x/100 प्लस 23y/100। बच्चों बुलाओ इनको, बोलो आओ इधर। जब आएंगे तो क्या हो जाएगा प्रियांशु? ये बेटा माइनस हो जाएगा ना, प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस 23x/100 प्लस 20y/100 माइनस 23y/100। इधर क्या बचा? 0। समझ में आया बच्चों? देखिए यहाँ प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। ये यहाँ पे एज इट इज है, प्लस में, ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। अब क्या हो जाएगा बेटा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा हो गया है। तो अब देखिए बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? नीचे का सेम है, ऊपर जो होता है होने दो। सूरज सर क्या बोलते हैं? नीचे का सेम है, ऊपर जो होता है होने दो। मतलब ऊपर जो प्लस माइनस हो रहा है होने दो।
नीचे का सेम है, मतलब क्या, डिनोमिनेटर सेम है, क्या है बेटा 100, ऊपर क्या है 25 माइनस 23, क्या हो जाएगा बेटा 2x। समझा बच्चों? यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 20 माइनस 23, तो क्या हो जाएगा माइनस 3y अपॉन 100 इक्वल्स टू 0। समझ में आया बच्चों? नीचे का सेम है तो क्या करिए 100 से सोचो कि मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y अपॉन 100 इक्वल्स टू 0। यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 ना, तो 100 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हम लोग बनाए थे, क्या बनाए थे बच्चों, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5000 और इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल का क्वेश्चन को क्या करना, सेम करना, या तो x या तो y का। यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5000 है, यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो या तो 3 से। x का अगर सेम करना है 2 से और y करना है तो 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस करना हो तो ही होता है आप लोग को। चलिए तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/3, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y और 3 5 15,000, दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा अगर मैं ऐड कर दूं तो 3y प्लस 3y क्या हो जाएगा कुछ, तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा बेटा एडिंग इक्वेशन 2 and 3, क्या लिखेंगे बच्चों एडिंग इक्वेशन, फटाफट आप लोग निकाल के बताइए x और y की वैल्यू क्या है। चलिए कमेंट करिए सब लोग। तो क्या हो जाएगा बेटा जब इसको ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3y माइनस 3y क्या हो जाएगा कुचुम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुचुम। तो बच्चों यहाँ जब ऐड करेंगे हो जाएगा कुचुम, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 15,000, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 15,000 डिवाइड बाई 5 3 जा, तो आएगा x इक्वल्स टू 3000। पर अपने को एक फैन का कॉस्ट निकालना, मतलब y की वैल्यू निकालना। अपने को फैन का कॉस्ट क्या लिया y, तो अभी क्या करना है बेटा इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5000, तो जब ये क्या है 3000, ये कितना आएगा 2000, मतलब एक फैन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2000। चलो निकाल के दिखा दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू 5000, तो मेरे प्यारे बच्चों जहां पर x है ना वहां क्या आएगा 3000 प्लस वाई, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी प्लस वाई इक्वल्स टू 5000। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5000 माइनस 3000, बेटा कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू 2000। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक समझ रहा है ना, मतलब हलवा है। लास्ट में आप लोग क्या लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ फैन इज 2000 रुपीज। तो आंसर कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ अ फैन इज रुपीज 2000। समझा बच्चों? हलवा है। तो हार्ट्स यही होगा, बस आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नहीं होगा, कंसेप्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो, 9वीं में पढ़े हो, 8वीं में परसेंटेज निकालने पढ़े हो, समझ में आ गया? हेलो बच्चा, चलो सब यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या बच्चों? एक बार कमेंट करके बताइए। और बच्चों सब लोग एक बार, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो। अपने हर एक दोस्तों को आप लोग शेयर करिए, स्कूल के हर एक बच्चे को बताइए कि सूरज सर हमको रोज लाइव अभी पढ़ाने वाले हैं, बीच में 5-6 दिन नहीं हुआ था, और हर दिन आपको हार्ड्स क्वेश्चन हम बना के अपलोड कर रहे हैं, तो वो जरूर आप लोग देखिए। चैलेंज देखिए, आज हम लोग 56 डेज का चैलेंज पूरा कर लिए। अभी जो मिस हुआ है वो भी मैं करा रहा हूँ आप लोग को। तो मेरा गारंटी है आपको मैथ साइंस में आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा अगर आप पूरा वीडियो एकदम अच्छे से देखते हैं, हर एक चैलेंज को पूरा करते तो। और बच्चों हम बता दें एक व्हाट्सएप ग्रुप है 10th बोर्ड प्रिपरेशन ग्रुप, उसका भी मैं आज लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सब लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हम बहुत सारे आपको नोट्स भेजने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजने वाले हैं, वो भी आपको मिल जाएगा।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है पर इसको पढ़ना पड़ेगा एक बार। देखिए क्वेश्चन को समझिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिएगा। बोर्ड में भी कोई भी बाहर से भी क्वेश्चन आएगा उसको रीड करके समझिएगा, फिर उस क्वेश्चन को आप लोग फाड़ देंगे, मेरा गारंटी है। इधर देखिए क्या बोला है, 8 ईयर एगो, 8 साल पहले इंद्रनील्स फादर्स एज वाज, मतलब इंद्रनील के जो पापा हैं उनका जो एज था वो इंद्रनील के एज का 5 टाइम्स था। इंद्रनील फादर एज वाज 5 टाइम्स द इंद्रनील एज एट दैट टाइम। उस समय जो इंद्रनील का एज था उसका 5 गुना था। मतलब 8 साल पहले इंद्रनील के जो पापा थे, इंद्रनील के एज से 5 गुना, इंद्रनील का पापा का एज जो था इंद्रनील के एज का 5 टाइम्स था। कितना टाइम्स था? 5 टाइम्स। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, आफ्टर 16 ईयर, 16 साल बाद एज ऑफ फादर विल बी 2 टाइम्स एज ऑफ इंद्रनील। 16 साल बाद इंद्रनील के पापा का एज इंद्रनील के एज का डबल हो गया। कितना हो गया? डबल हो गया। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सर जी हलवा है, क्या है? हलवा है। चलिए एकदम फाड़ दीजिए बच्चा इसको। चलिए ये क्या करना है, इतना आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप 4 नंबर के लिए आ गया तो तुरंत फाड़ देना बेटा। चलो तो क्या है, हम लोग लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ इंद्रनील का जो प्रेजेंट एज है बी एक्स ईयर एंड हिज फादर and present age of his father and present age of his father by year। इनके पापा कितने साल के हैं? y years के। यहां तक सबको समझ गया? अब मेरे प्यारे बच्चों, अब एक कंडीशन देखिए, कितना आसान सा कंडीशन है। तो अगर आज इंद्रनील एक्स ईयर का है और इनके पापा कितने साल के? वाई ईयर के। अब पहला कंडीशन क्या दिया पता है? 8 साल पहले। एक एग्जांपल देख लो, अगर आप लोग ही मान लो किसी एक का एग्जांपल ले लेते हैं, प्रियांशु का एग्जांपल लेते हैं। सोचो आज प्रियांशु जो है 14 साल का है या 15 साल का होगा, तो 8 साल पहले प्रियांशु कितने साल का था? इसमें से 8 कम कर दोगे ना, 8 साल पहले मतलब 14 माइनस 8, मतलब यहाँ x लिए हैं तो हम लोग क्या लेंगे? x माइनस 8। 8 साल पहले इंद्रनील का एज कितना था? x माइनस 8। तो अगर आज इनके पापा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 30 साल के हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो 8 साल पहले कितने साल के थे? 8 साल पहले, सॉरी आज बोलोगे 36 ईयर के, एक एग्जांपल के तहत ले लेते हैं 36 ईयर। 8 साल पहले 38 ईयर। 8 साल पहले कितने साल के होंगे? 30 साल के। कैसे? इसमें 8 माइनस हो गया, तो प्रियांशु 8 साल पहले कितने साल का था? 6 साल का। तो इनके पापा कितने साल के थे? 30 साल के। आज प्रियांशु 14 साल के हैं, इनके पापा कितने साल के? 38 ईयर्स के। ठीक है, वैसे इंद्रनील आज x ईयर का है, 8 साल पहले कितना था? x माइनस हो जाएगा ना, x माइनस 8 ईयर। तो उसके पापा क्या उतने बड़े रहेंगे क्या? नहीं, उसके पापा भी 8 साल पहले कम थे ना, तो y माइनस 8 ईयर उनके पापा भी रहेंगे। तो उस समय का जो उनके पापा का एज है, उनके पापा उस समय इसके एज का 5 टाइम्स थे। मतलब उनके पापा का एज जो था वो इंद्रनील के एज में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बराबर था। देखो प्रियांशु के पापा 30 साल के हैं, प्रियांशु 6 साल का था, मतलब प्रियांशु के एज में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो जाके उनके पापा कह जाएगा। यह है पहला कंडीशन। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया क्या? चलो कमेंट करके बताओ समझा कि नहीं समझा? समझ रहे हैं ना? चलो अब यहाँ क्या लिखेंगे? एज पर द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है? 8 साल पहले इंद्रनील के पापा का जो एज था वो इंद्रनील के एज का 5 टाइम्स था। इंद्रनील का 8 साल पहले कितने साल के इंद्रनील थे? x माइनस 8। पहले मतलब क्या? माइनस हो जाएगा ना, 8 साल पहले कम हो रहा होगा ना। तो 8 साल पहले इंद्रनील इतने के थे और उनके पापा इतने के थे, लेकिन उनके पापा का जो उस समय का जो एज था वो इंद्रनील के उस समय के एज के 5 टाइम्स था। क्या था? 5 टाइम्स। मतलब इंद्रनील के एज में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो जाके उनके पापा का एज आएगा। समझ रहे हो बेटा?
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू एक्स 5x, 5 8 जा 40। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x प्लस y, और -8 यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस में है, राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -40 प्लस 8। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -5x प्लस 4 इक्वल्स टू -32। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझा बेटा? बिगर नंबर का साइन आएगा, बिगर में से स्मॉलर माइनस हो जाएगा। पहला कंडीशन सबको समझ गया बेटा? चलो अब हम लोग आते हैं दूसरे कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन क्या है, 16 साल बाद अगर आज प्रियांशु 14 साल का है और इनके पापा बोला था 38 इयर्स के, तो 16 साल बाद ये 16 साल बड़ा हो जाएगा ना, कि प्रियांशु इतने बड़ा रहेगा? नहीं ना। 16 साल बाद कितने साल का हो जाएगा प्रियांशु? 30 साल का, और इनके पापा भी 16 साल और बड़े हो जाएंगे। कितने साल के हो जाएंगे? 54 इयर्स के हो जाएंगे ना बेटा। कितने हो जाएंगे? 54 इयर्स के। ठीक है, तो अब ये कंडीशन दिया है कि 16 साल बाद, मतलब अगर आज इंद्रनील कितने साल का है? x ईयर का है, तो 16 साल बाद इंद्रनील कितने, देखो प्रियांशु 14 प्लस 16 इयर्स के हो जा रहे हैं, तो इंद्रनील कितने का हो जाएगा? x प्लस 16 ईयर का। 16 साल बाद इतने साल का हो जाएगा, और उसके पापा आज y इयर्स के हैं, तो उसके पापा भी y प्लस 16 हो जाएंगे। तो उस समय का जो उसके डैडी का एज है, देखो आफ्टर 16 ईयर द एज ऑफ फादर विल बी 2 times द एज ऑफ इंद्रनील एट दैट टाइम। तो इनके जो पापा का एज है ना बेटा, इंद्रनील के जो पापा का एज है वो इंद्रनील के एज का डबल है। क्या है? डबल है। ये हो गया दूसरा कंडीशन। क्या हो गया? दूसरा कंडीशन। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? इधर देखो, अगर समझ में आ रहा है फिर आप लोग मतलब मैथ में आग लगाने वाले। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे? एज पर द सेकेंड कंडीशन, एज पर द सेकेंड कंडीशन। तो बच्चों सेकेंड कंडीशन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि इंद्रनील के डैडी 16 साल बाद, आज उनके डैडी, सोचो कि अभी मैं एक प्रियांशु का एग्जांपल लिया, कि प्रियांशु एक एग्जांपल ले लिया ऐसे, प्रियांशु के पापा सोचो 38 इयर्स के हैं, अगर 16 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 54 इयर्स के, मतलब 16 साल बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आज इंद्रनील के डैडी y इयर्स के हैं, तो 16 इयर्स बाद क्या हो जाएगा? y प्लस 16 उस समय, और इंद्रनील का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 16। तो 16 साल बाद जो उसके पापा का एज है ना, ये इंद्रनील के एज का डबल। ये कंडीशन, ये क्या है? कंडीशन है। 2 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 टाइम। वेरी गुड सुशांत। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखा है 2 टाइम हो जाएगा ना, अब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करिए, ये इक्वेशन बनाइए, y प्लस 16 2 इंटू एक्स 2x, और ये हो जाएगा 32। तो 2x उधर लेके आ जाइए, क्या हो जाएगा? -2x प्लस y, और प्लस 16 राइट साइड जाएगा तो -16 हो जाएगा। 32 माइनस 16 तो क्या हो जाएगा? 16। तो मेरे प्यारे बच्चों 2x प्लस y इक्वल्स टू 16, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब तो ये बच्चा बच्चा कर लेगा, बोलेगा सर यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, y का x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उनका प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है, तो इंद्रनील का मिल जाएगा, उनके डैडी का मिल जाएगा। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं अभी, सब देखो प्लस y है, प्लस y है, दोनों का साइन सेम सेम है, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2। 2 फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 को पहले लिख दीजिए, 5x प्लस y इक्वल्स टू -32, और ये क्या है? -2x प्लस y इक्वल्स टू 16। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये हो जाएगा प्लस y माइनस y कुचुम कुचुम। अब ये +2 हो गया बेटा, ये -2x नहीं रह गया, +2x हो गया, तो -5x और +2x क्या हो जाएगा? -3x। अब मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों का साइन सेम सेम है। अब देखिए यहाँ पे दुबे जी, ये -32 है, ये -16 है, तो क्या हो जाएगा? -48। दोनों का साइन सेम सेम है, वही साइन आएगा, दोनों चिपक जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। ठीक है, तो सब चिपक जाएंगे मतलब ऐड हो जाएंगे, दोनों का साइन सेम सेम है, वही साइन आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ का माइनस कुचुम कुचुम हो जाएगा। अब बच्चा ये यहाँ मल्टीप्लाई में 3 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 48/3। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 1 जा 3, बचा कितना? 1, इधर गया 18, 3 6 जा 18, मतलब इंद्रनील का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है? 16 साल का है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या निकालेंगे? इनके पापा का एज निकालेंगे, इंद्रनील के डैडी का। अब क्या करेंगे बच्चा?
यहाँ पर जो x आया है उसको क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, -5x, तो x जब क्या आ जाएगा 16 प्लस y इक्वल्स टू -32। देखो -5x और x की वैल्यू क्या है 16, -5 × 16 प्लस y इक्वल्स टू -32। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 16 5 क्या होता है 80 प्लस y इक्वल्स टू -32। अब मेरे प्यारे बच्चों ये -80 जब राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू -32 प्लस 80। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब बेटा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कर दो, बिगर नंबर का साइन आएगा, बिगर में से स्मॉलर माइनस हो जाएगा, तो 10 - 2 क्या हो जाएगा बेटा 8 और 7 - 3 क्या हो जाएगा 4, 48 ईयर्स। मतलब इनके जो डैडी का एज है वो कितना है 48 ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में हम लोग आंसर लिखेंगे, therefore present age of Indranil is 16 year and present age of his father is 48 ईयर और उनके पापा का एज कितना है 48 ईयर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक सबको समझ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है प्रियांशु, अगर ये क्वेश्चन समझ रहे हो तो मतलब फाड़ के आने वाले, ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड में आएंगे, ज्यादा इससे ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा मजेदार है, ये नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन है बच्चे बचेंगे, अगर आप नहीं करके जाएंगे तो फिर बचेंगे, इसलिए ये पूरा कर लियो पहले। ठीक है, बहुत अच्छा प्रियांशु, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों दुबे जी, प्रियांशु, श्रद्धा और भी जो बच्चे ज्वाइन है अभी तक, ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन को पहले देखिए, क्या दिया, कंस्ट्रक्ट एनी वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ऑब्टेन अनदर इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग ओनली कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। पहले एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर दूसरा लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन करना है, कैसे, बाय, इधर को ऑब्टेन अनदर इक्वेशन, दूसरा लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन करना है बाय इंटरचेंजिंग ओनली कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। बस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, समझ रहे हो, मतलब जो x का कोएफिशिएंट है वो y का कर दो और जो y का है वो x का कर दो, वो इक्वेशन बन जाएगा, बस उतने में। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, x y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए पहले आप लोग यहाँ देखिए, एक बार मैं आपको बताता हूँ, इसलिए इस टाइप का दो क्वेश्चन लिया हूँ, एक प्रॉब्लम खुद बना के सॉल्व करने वाला और एक ये। तो हमने क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट एनी वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अपने मन से एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कंस्ट्रक्ट कर लो। चलो यहाँ देखो बेटा, अगर मैं ऐसा लिखूं बेटा 2x + 3y = 5, मतलब x की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ, y की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, ऐसा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन तो वैलिड होना चाहिए ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमने माना कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। तो ये देखो एक वैलिड इक्वेशन हमने बना लिया है, ठीक है, एक इक्वेशन बना लिया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन द अनदर इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग ओनली कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करके क्या करिए, दूसरा इक्वेशन ऑब्टेन करिए। कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर लो, जो x का है उसको y का कर दो, जो y का है उसको x का कर दो, तो क्या हो जाएगा प्रियांशु, यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 2y = 5। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, इसको प्रियांशु सॉल्व कर लेंगे एक बार, कैसे, a से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली क्या करना है प्रियांशु, या अगर और जल्दी करना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से पे 2 से कर दो, ठीक है, आप लोग की मर्जी। तो इसको दो टाइप से कर सकते हैं, अगर इस टाइप क्वेश्चन होगा तो हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे ASA, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, ठीक है, और दूसरा हम लोग तो वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करके भी करते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। तो प्रियांशु जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। तो चलिए A से करते, पहले इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2,
एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आएगा उनको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐड करिए सुशांत, क्या हो जाएगा बेटा, 2x + 3y = 5 और 3x + 2y = 5। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 नंबर का जो बाहर से आता है ना, वो उसमें ये क्वेश्चन आएगा। जब प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 5x तो 5y = 10। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 5, तो लिखिए हमरा मनवा तोहरा मनवा का मनवा, आओ बाहर 5 कॉमन ले लेंगे तो x + y = क्या हो जाएगा 10। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर x + y = क्या हो जाएगा बेटा 10/5। तो 5 2 जा 10, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x + y = 2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा 3। अब देखो पहले दोनों को ऐड किया तो एक इक्वेशन मिल गया, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक और इक्वेशन मिल जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, 1 में से 2 को माइनस कर दो, 2x + 3y = 5 और यहाँ क्या है 3x + 2y = 5। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो जो इक्वेशन बॉटम में लिखा होता है उसका साइन चेंज होता है, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रियांशु -x, यहाँ क्या हो जाएगा y, बिगर नंबर का साइन आता है, देखो अभी प्लस नहीं रह गया माइनस हो गया, 3y - 2y y = 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक इक्वेशन बन गया -x + y = 0। इक्वेशन नंबर 4 देखो ऐड करने पे एक इक्वेशन आया और सब्ट्रैक्ट करने पे एक इक्वेशन आया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सुशांत, श्रद्धा समझ रहा है बेटा, सुशांत समझ रहा है बच्चों। अब देखो प्रियांशु इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एक अभी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, तो इनको ऐड कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा x + y = 2 और -x + y = 0। जब इसको ऐड करो बेटा, ऐड करते साइन चेंज नहीं होता, +x -x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, y क्या हो जाएगा बेटा 2y = 2, तो y = क्या हो जाएगा 2/2, कुचुम कुचुम क्या हो जाएगा 1। y की वैल्यू क्या आ गया बेटा 1। अब y की वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, क्या हो जाएगा देखो इक्वेशन 3 में, 1 में नहीं 3 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है सुशांत बेटा, यहाँ पे इक्वेशन 3 क्या है, x + y = 2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो क्या है 1 है, = 2। तो बेटा x = यहाँ +1 है, राइट साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल मिल गया। तो लास्ट में कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आंसर, आंसर क्या लिखेंगे x, y = 1, 1 is the solution of the equation, is the solution of the equation। समझा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकता है। ठीक है प्रियांशु समझ में आ रहा है, दुबे जी, श्रद्धा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो मजा आएगा। अब ये एकदम अच्छे से पढ़ लो कि आज के बाद ऐसा क्वेश्चन, देखो ऐसा 2 चैप्टर में क्वेश्चन आता है। अगर देखो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन 2 चैप्टर से आता है, या तो लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलेगा खुद ही क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करो जिसका एक आंसर जो दिया रहेगा वो आना चाहिए। यहाँ क्या दिया है, एक आंसर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। ठीक है, या तो लीनियर इक्वेशन में होगा या तो क्वाड्रेटिक में होगा। ठीक है, देखो 2 ही चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला या दूसरा क्वेश्चन में पूछा जाएगा, याद रखना। मैथ पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 में पहला या दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको क्वेश्चन खुद बनाना है, लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसका एक आंसर दिया रहेगा, वही आंसर आपको आना चाहिए, ऐसा बोलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है वो देखो प्रियांशु, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या बोला गया है। प्रियांशु वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास रहेगा तो उसको जरूर सॉल्व करिएगा। दुबे जी क्या बोला, कंस्ट्रक्ट वर्ड प्रॉब्लम ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सो दैट द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल विल बी 10।
बोला है कि एक वर्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करिए, बनाइए ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पे, जिसके एक वेरिएबल की वैल्यू जो है 10 हो, जिसके एक वेरिएबल की वैल्यू जो आंसर आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। आंसर वो पर्सन में हो सकता है, पर्सन के एज में, ठीक है, पर्सन में हो सकता है, रुपीज में हो सकता है, मीटर्स में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है, मतलब एज में एक्सेट्रा कुछ, एंड सॉल्व इट। आपको क्वेश्चन बनाना है। यहाँ क्या करना है बच्चा, आपको क्वेश्चन बनाना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, जिसका एक वेरिएबल की वैल्यू 10 आना चाहिए और उसको सॉल्व करके दिखाना। याद रखना बच्चों, सिर्फ 2 ही चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 5 का पहला या दूसरा क्वेश्चन होगा अगर आएगा तो, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब बेटा यहाँ पे हम क्वेश्चन पहले बनाते हैं। चलो हम सुशांत और प्रियांशु का एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अभी पहले यहाँ देखो, हम मान रहे हैं कि जो सुशांत है बहुत छोटा बच्चा है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अपना जो सुशांत है और ये अपना प्रियांशु। सुशांत 10 साल का है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल। सुशांत 10 साल का है, प्रियांशु 15 साल का है। अपने को आंसर लाना है 10। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूं, देखो अभी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सुशांत बेटा यहाँ ध्यान से देखो, मैं अभी क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा। अगर मैं पहला कंडीशन क्या लिखूंगा, सुशांत का एज और प्रियांशु का एज अगर हम लोग प्लस करेंगे, प्लस का मतलब क्या, सम करेंगे, कितना आएगा बेटा 25। कितना आएगा 25। तो कैसे लिखूंगा, द प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत एंड प्रियांशु, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत एंड प्रियांशु इज 25 ईयर्स। चलो क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बना रहा हूं, तो क्या लिख रहा हूं, द प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत एंड प्रियांशु इज द सम ऑफ, गलती से मिस्टेक, सम, दोनों के एज का सम है ना, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत एंड प्रियांशु एज 25 ईयर्स। सुशांत और प्रियांशु के प्रेजेंट एज का जो समय कितना है 25 ईयर्स। मैं भी आपको बताया था सुशांत अपना 10 साल का है और प्रियांशु अपना 15 साल का है, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अब देखो दूसरा कंडीशन कैसे जनरेट करना है, सुशांत बेटा प्रियांशु, अब मैं ऐसा बोलूंगा जो प्रियांशु है वो सुशांत से 5 साल बड़ा है। देखो इसको 2 टाइप से लिख सकते हो, प्रियांशु सुशांत से 5 साल बड़ा है, और दूसरा ऐसा बोल सकता हूं जो सुशांत है वो प्रियांशु से 5 साल छोटा है, ठीक है। दोनों कंडीशन बना सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुशांत प्रियांशु समझ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं प्रियांशु इज 5 ईयर एल्डर, एल्डर मतलब क्या, बड़ा, ठीक है। प्रियांशु इज 5 ईयर एल्डर देन सुशांत, या द एज ऑफ प्रियांशु इज 5 ईयर मोर देन द एज ऑफ सुशांत, ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं लिख रहा हूं प्रियांशु जो है, प्रियांशु इज 5 ईयर एल्डर देन, एल्डर का मतलब क्या होता है, बड़ा, एल्डर देन सुशांत। प्रियांशु सुशांत से 5 साल बड़ा है, प्रियांशु इज 5 ईयर एल्डर देन, या तो द एज ऑफ प्रियांशु इज 5 ईयर मोर देन एज ऑफ सुशांत भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे मैं लिख दिया प्रियांशु इज 5 ईयर एल्डर देन सुशांत। फाइंड द एज ऑफ, यहां लिख रहा हूं फाइंड द एज ऑफ, देखो आंसर क्या आना चाहिए 10, तो मैं बोल रहा हूं फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत, सुशांत का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो, 10 आंसर आएगा ना। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत, प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बना लिए, इस पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का 2 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा हमेशा बोर्ड में ये, ठीक है। अभी तक एक ही बार आया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका सोल्यूशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत
प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत बी एक्स ईयर। सुशांत का जो प्रेजेंट एज है कितना एक्स ईयर है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ प्रियांशु भी वाई ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ प्रियांशु बी वाई ईयर्स। प्रियांशु का जो प्रेजेंट एज है कितना वाई ईयर्स है। अब मेरे प्यारे बच्चों पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत एंड प्रियांशु इज 25 इयर्स एज पर द फर्स्ट कंडीशन। एज पर द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन ये है कि सुशांत का एज x और प्रियांशु का एज का सम का मतलब क्या, प्लस। देखो सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत एंड प्रियांशु इज 25 ईयर, तो इनका प्लस प्रेजेंट एज का सम कितना है 25 ईयर। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा, जो अपना प्रियांशु है एज पर द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड कंडीशन देखो, प्रियांशु इज 5 ईयर एल्डर देन, प्रियांशु इज 5 ईयर एल्डर देन सुशांत। प्रियांशु जो है सुशांत से 5 साल बड़ा है, मतलब सुशांत के एज में 5 साल ऐड कर दो तब जाके प्रियांशु का एज आएगा। तो यहाँ प्लस एक्स इधर आएगा, तो देखो प्रियांशु का एज क्या है वाई, सुशांत का क्या है एक्स, मतलब सुशांत से 5 साल बड़ा है। सुशांत 10 साल का है, प्रियांशु 15 साल का, मतलब सुशांत के एज में 5 साल ऐड करोगे तब जाके 15 आएगा ना। तो यहाँ बेटा ये प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स। समझ रहा है प्रियांशु सुशांत बेटा। चलो तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, एकदम हलवा बन गया है। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, और दूसरा इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। जब ऐड करेंगे सुशांत बेटा साइन चेंज नहीं होता। देखो पहला इक्वेशन x प्लस 5 इक्वल्स 25, दूसरा क्या है माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल्स 5। तो बेटा प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y बाई 2y, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 30। तो 2y इक्वल्स टू 30, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30/2। ये प्रियांशु का एज आ गया, अपने को सुशांत का एज फाइंड आउट करना है। तो y की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो क्या आ जाएगा, सुशांत का एज आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या सुशांत बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब y की वैल्यू आ गया 15, तो यहाँ सुशांत की वैल्यू आ जाएगा, सुशांत का एज आ जाएगा 10 इयर्स। ये यहाँ पे प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो माइनस में। 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 इयर्स। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत इज 10 ईयर। अपने को आंसर क्या लाना था, एक वेरिएबल की वैल्यू क्या लाना था 10। तो आगे आंसर लिख देना है आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत, प्रेजेंट एज ऑफ सुशांत इज 10 इयर्स। समझा मेरे प्यारे बच्चों, प्रियांशु यहां तक समझ में आ गया बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आप लोग को समझ में आया रहेगा। आज का जो सेशन था, आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो डे 56 का चैलेंज आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। मिलेंगे कल डे 57 के साथ, और दिन में और भी डे का चैलेंज। सर देयरफॉर प्रेजेंट एज, वेरी गुड सुशांत का एज, बहुत बढ़िया। तो गुड नाइट बच्चों, बाय बाय, कल मिलते हैं। और ऑलरेडी मैंने ज्योमेट्री के हॉर्ट्स का वीडियो बहुत सारा अपलोड कर दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं। सुशांत पाइथागोरस का, सिमिलैरिटी का, टेक्नोमेट्री का बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, आप लोग जरूर जाके देखिए। तो हाँ कल भी लाइव होगा, अभी लाइव रोज होगा। गुड नाइट बच्चों, वेदांत गुड नाइट बेटा। चलो जीएसटी बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।